गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने वाले हर स्टूडेंट के लिए अपने टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो आपका सक्सेस रेट भी बढ़ जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ चीटिंग को बड़ा ही मानते हैं, ज्यादा कर लेते हैं, दूसरे नहीं चाहते हैं, उनको चीटिंग गलत। स्मूथली स्मार्टली स्टडी करो और अपने आप को डेवलप। आज के टाइम में स्टूडेंट है वो बस व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के ऊपर सारा टाइम निकालते हैं। जॉब के साथ साथ कैसे तैयारी करें, काफी मुश्किल है तैयारी करना। और स्टूडेंट लाइफ में आप सबसे ज्यादा समय अपने आप को देना है, तो उसको किस तरह मैनेज करना है वो आप पे निर्भर करता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। मैं हूं अमित, दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल सर्विस कर रहा हूं और आज का वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए जो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। पढ़ते रहते हैं लेकिन उनके दिमाग में कुछ नहीं चलता। मोक में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो दिमाग खराब हो जाता है। घर वाले कुछ कहते हैं तो दिमाग का दही बन जाता है। कोचिंग करने जाते हैं, थक जाते हैं। कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जिम जाते हैं, तैयारी करते हैं, नहीं हो पाती है। जॉब करने जाते हो, फिर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो स्टूडेंट लाइफ में होती रहती है, मेरे साथ भी हुई थी। तो वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि आपको किस तरह अपना टाइम मैनेज करना है। जब मैं कोचिंग के साथ तैयारी करता था, बिना कोचिंग के कैसे तैयारी होती थी, और जब जॉब है तो जॉब के साथ में टाइम मैनेज किस तरह होता है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोचिंग के साथ तैयारी करने में थोड़ा आसान भी है, मुश्किल भी है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उनके लिए ऐसा है कि दिन में 15-15 घंटे होते हैं, तो 15 घंटे में अपने आप को किस तरह आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर कोई ये सोच रहा है कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने से ही पढ़ाई होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग सारी रात पढ़ते हैं, सुबह 4 बजे सो जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं और वो सिलेक्शन ले लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो दिन में सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ते हैं, सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ ऐसे हैं 12-13 घंटे तक पढ़ते रहते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो आप ऐसा करो, तो सबसे पहले आप सुबह-सुबह जब भी सुबह उठो, 6 बजे 7 बजे आपने आराम से उठो और सबसे पहले उठाओ करंट अफेयर। करंट अफेयर उठा के आधा 1 घंटा डेली करंट अफेयर को देना ही देना है। क्योंकि करंट अफेयर ऐसी चीज़ है, उसमें अपडेटेड चीज़ें पढ़ते हो, तो आपका दिमाग भी वो सही से काम करना है। ऐसा नहीं कि सुबह-सुबह उठते ही अपना बोरिंग सा सब्जेक्ट है वो शुरू कर दिया। कुछ जीके का कोई ऐसा टॉपिक या मैथ को ऐसा टॉपिक है जो आपको सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है, उस सब्जेक्ट को आपको सुबह-सुबह नहीं पढ़ना है। सुबह-सुबह आपका करंट अफेयर आपको पढ़ना है, आधा 1 घंटा माइंड फ्रेश हो जाए, फिर थोड़ा 15-20 मिनट रिलैक्स कर लो। उस 15-20 मिनट में अपना मोबाइल चलाओ। मोबाइल में ऐसा है कि अगर आपने ये सोचा कि मुझे 10 मिनट में मोबाइल चलाऊँगा, आपने मैसेज एक बार देख लिए सारे, तो मोबाइल देखना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं है मोबाइल लेके बैठ के 1 घंटा तक देखते रहो, तो वो आपके लिए माइनस पॉइंट है। वो आपके ऊपर निर्भर है, चलाते रहो, आपको कोई मना नहीं करेगा। अपना 10 मिनट मोबाइल देख लिया, आपका माइंड एकदम फ्रेश हो गया, मोबाइल रख दो साइड में, फिर शुरू करो अपना फेवरेट सब्जेक्ट है। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है वो शुरू कर दो। अगर आपका मैथ फेवरेट है तो मैथ शुरू करो, या जीके शुरू कर दो। ऐसा नहीं है सुबह-सुबह रीज़निंग को लेके बैठ जाओ। रीज़निंग छोटा-सा सब्जेक्ट है, उसको जब टाइम जब फ्री बैठे रहो तो आप उसको पढ़ा करो। सुबह-सुबह ये 2 सब्जेक्ट अगर आप कवर कवर करते हो, करंट अफेयर और आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है, वो आप कवर कर लेते हो, तो उससे आपका ये फ़ायदा है कि आपकी 2 सब्जेक्ट है उस दिन की कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद में आपको थोड़ा-सा एक रेस्ट लेना है। रेस्ट लेके फिर आपको उठाना है अपना जो भी दूसरा सब्जेक्ट है जो आपको थोड़ा बोरिंग लगता है, उसको 1 घंटा या 1 डेढ़ घंटा आपको देना है। किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हो तो 1 घंटे से ज़्यादा मत पढ़ा करो। अगर आप 1 घंटा पढ़ लिया तो उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, अल्टरनेट उठाते जाओ सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि 2 घंटा लगातार उसी को रगड़ते रहो, मैथ उठा लिया 2 घंटे, 2-3 घंटे छोड़ ही नहीं रहे उसको, तो वो गलत हो जाता है, उसमें क्या माइंड खराब हो जाता है। तो अपने दिन में 12-1 बजे तक आपको सिर्फ 3 से साढ़े 3 घंटे स्टडी करनी है। करंट अफेयर को दे दिया, मैथ को दे दिया या फिर जीके को, इनको दे दिया। और उसमें भी आपको सुबह उठते पहले अपना एक टारगेट बनाना है कि मुझे आज के दिन में अपना ये करंट अफेयर को इतना टाइम देना है, और इसके अलावा मैथ का ये टॉपिक है उसमें इतने क्वेश्चन करने हैं, उसके अलावा जीके का है वो इतना मतलब क्वेश्चन करना है, और जीके का है इस टॉपिक के इतने क्वेश्चन करने हैं। अपना टारगेट बस पूरा होते ही, भले ही वो आधे घंटे में पूरा हो जाए, वहीं पे छोड़ दो सारा। फिर शाम में अपने दिन में खाना ना खा लो, बढ़िया नींद ले लो। अगर कोचिंग वगैरह है तो कोचिंग का टाइम, कोचिंग चले जाओ। मैं ये और एक कोचिंग का है, अगर आपकी शाम की कोचिंग है तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि शाम का टाइम ऐसा है कि हम बेफालतू इधर-उधर निकाल देते हैं। उससे अच्छा आप कोचिंग में आपका वो टाइम निकल जाए। और कोचिंग लगभग कोचिंगों में होता ही है बैच वाइज़ सिस्टम, तो जो शाम का बैच हो, वो आप ले लो। फिर शाम को आके अपना बढ़िया खाना-वाना खा के, फिर उठो, अपने रीज़निंग का थोड़ा बहुत पढ़ लो आधा 1 घंटा दिन में कभी टाइम निकाल के, फिर उठो। शाम को बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऐसा है कि अगर आपका अच्छा हो जाए तो आपके माइंड में पॉजिटिविटी रहेगी कि हाँ, आज मैंने पूरे दिन पढ़ा, तो सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए तो उससे मेरे एक अच्छे मार्क्स मुझे मिले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मुझे एक अच्छा स्कोर मिला।
अगर आपका मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ढंग से नहीं पढ़ ही नहीं पाए, और उसमें खास आपको कोई स्कोर नहीं मिल पाया, कुछ क्वेश्चन है पढ़ लिए, टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन फिर भी उसमें से क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो उस रात को आपका दिमाग खराब होगा, और वो दिमाग खराब होना सही है। अगर वो दिमाग खराब नहीं हो रहा तो ये आपके लिए भी माइनस पॉइंट, आपके लिए आपको वो दिमाग खराब क्यों नहीं हो रहा, तो वो रात आपकी बहुत ज्यादा खराब होगी, ढंग से नींद भी नहीं आएगी और पूरी रात खराब होगी। तो वो चीज होनी चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, जब तक ऐसी चीजें नहीं होगी तब तक आप ढंग से पढ़ नहीं पाओगे। अगले दिन सुबह उठ के वापस वो सारी नाइट आपके दिमाग में वो चीजें चलेगी कि यार वो क्वेश्चन हो नहीं पाया, टॉपिक पढ़ लिया लेकिन फिर भी हो नहीं रहा है। तो अगले दिन अपना रूटीन जब भी आप पढ़ो, तो आप तो सुबह पूरे फोकस के साथ डीपली पढ़ोगे। और जो स्टूडेंट है वो लाइब्रेरी में जाते हैं, उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा, आप है ना, ऐसा नहीं कि सुबह 7 बजे जाके बैठ गए, रात आप 8 बजे तक वहीं पे बैठे हो, लगातार बैठे रहते हो। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि यार पढ़ रहा हूँ, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, उसी टाइम उठ के अपना खाना हो जाओ। क्योंकि ज्यादा लगातार सीटिंग से कोई मतलब नहीं, जितना सीटिंग दोगे अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। कुछ ऐसे साथी हैं जो जिम वगैरह कर रहे हैं, सारे फिजिकल कर रहे हैं, तो भाइयों जिम वगैरह ऐसा है कि बॉडी बाद में बना लेना, कोई नहीं देखने वाला, तो मेरी बॉडी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी नहीं चल रही है, अपनी बॉडी बाद में बनाते रहना जब आपको खूब टाइम मिले। क्योंकि जिम और फिजिकल ऐसी चीज है जो आपको थका देती है अंदर से। अगर फिजिकली आप थक जाते हो तो फिर तैयारी करना काफी मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी और घर वालों के ताने, तो वो देखो स्टूडेंट लाइफ में सबको मिलेंगे, सबको ये चीजें फेस करनी पड़ती है, मैंने भी फेस की है। और घर वालों के तानों को आप ऐसा नेगेटिव मत लो, उनको पॉजिटिव वे में लो, आप उसको अपने आप को कोसो उस चीज में कि यार मुझे जल्द से जल्द पढ़ना है। और एक बात और बता दूं कि अगर कहीं 30-35 लाख के अगर फॉर्म आ रहे हैं किसी एग्जाम में, रेलवे का एग्जाम हो गया, दिल्ली पुलिस का हो गया, 35 लाख तो फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो ये मत सोचो कि इतनी भीड़ है कैसे कवर होगा सारा, तो मुश्किल से 50,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे, बस उन्हीं के बीच में कंपटीशन रहता है। अगर सारे एक साथ तैयारी करने लग जाए तो कट ऑफ जाती है फिर 100 में से 90 से ऊपर, कट ऑफ 70 पे थोड़ी अटक जाती है, आप खुद सोचो ये चीज। और अगली हम बात करेंगे कि जो साथी जॉब करते हैं, जैसा कि मैं अपने बारे में बताऊं कि पुलिस की नौकरी का मतलब ऐसा है कि कोई शेड्यूल नहीं, रेस्ट मिलता है तो खूब रेस्ट होता है, टाइम ही टाइम मिलता है, अपने आप समझ नहीं आता है कि अपने टाइम पास कैसे करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार 2-3 दिन लगातार ड्यूटी आती है, थक जाते हैं। तो मेरा ऐसा है कि मैं क्या करता हूँ कि अपने वीक में 7 दिन है, तो एक दिन तो मुझे रेस्ट करना है, एक दिन को छोड़ दो। उसके अलावा वीक में जब 6 दिन बचते हैं, उन 6 दिन में मुझे डेली सिर्फ 4 घंटे पढ़ना, 3 से 4 घंटे अगर मुझे मिल जाते पढ़ने के लिए तो मेरे लिए इनफ। उन 3-4 घंटे में मैं सबसे पहले उठाऊंगा करंट अफेयर, पहले भी पढ़ता था आज भी पढ़ता हूँ। करंट अफेयर अपना 1 घंटा पढ़ लिया, और सिर्फ 1 घंटा मैथ पढ़, उस 1 घंटे में जितने क्वेश्चन हो जाते हैं ठीक है, कोशिश करता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी टॉपिक उठाता हूँ तो 40 से 50 क्वेश्चन तक 1 घंटे में आराम से कर लेता हूँ। और उसके बाद में उठाता हूँ जीके, कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, ऐसा टॉपिक उठाता हूँ जो 1 से 1 घंटे में कवर हो जाता है। और फिर अगर मुझे उससे ज्यादा टाइम मिल जाता है तो फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ता हूँ। और कुछ ऐसे साथी हैं जिनके 9 to 5 जॉब है, तो उनके लिए सबसे अच्छा अपना सुबह सुबह 2 घंटा पढ़ लो, और शाम का 1-1.5 घंटा शाम को निकाल लो, सबसे बढ़िया। और जैसे पुलिस की नौकरी में भी मैं टाइम निकाल लेता हूँ, मतलब 3 से 4 घंटा। और मान लो कभी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि पूरे दिन भी टाइम नहीं मिल पाता, अगले दिन भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं अपना एक वीकली टारगेट रखता हूँ कि मुझे पूरे वीक में जैसे 6 गुना 4 यानी 24 घंटे निकाल, 20 से 24 घंटे अगर मैं पूरे सप्ताह में निकाल लूँ तो मेरे लिए बहुत है। वो जो साथी जॉब के साथ तैयारी करते हैं, अगर आप दिन में 2 घंटे ही पढ़ते हो तो वो आपके तो वो आपके लिए लगभग 5 से 6 घंटे के बराबर है। क्योंकि जब आप 2 घंटे ही पढ़ते हो ना तो पूरे फोकस के साथ पढ़ते हो, आपके लिए किसी भी तरह का फाइनेंशियली मेंटली प्रेशर नहीं होता है। और जो बिल्कुल कहीं जॉब वगैरह कुछ नहीं करते तो उनके लिए थोड़ा बहुत मेंटली प्रेशर भी रहता है, उस वजह से वो 5-6 घंटे पढ़ पाते हैं, लेकिन जॉब के साथ तैयारी करने वालों का जो है उनके साथ कंपेयर करें तो सिर्फ 2-3 घंटे के बराबर है। मेरी बात मानो तो आप एक चीज करना छोड़ दो, एक जो टाइम टेबल बनाते हो ना आप कि मुझे 6 से 7 तक ये पढ़ना है, 7 से 8 तक रेस्ट करना है, फिर वापस मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा जीके पढ़नी है, फिर ये क्लास लेनी है, फिर ये क्लास लेनी है, और फिर आप उसे चिपका देते हो दीवार पे, फिर उससे देखते हो 1 से 2 दिन फॉलो कर लिया, एक दिन तो 12-13 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन आता पता ही नहीं टाइम टेबल का। अपना ये टाइम टेबल मत बनाओ, अपना ये टाइम टेबल मत बनाओ, अपना सुबह का एक टाइम टेबल बनाओ, माइंड में ऐसा नहीं लिख लो, माइंड में बनाओ कि मुझे 1 घंटा ये पढ़ना है, 1 घंटा ये पढ़ना है, आज मैंने ये टॉपिक कवर किया, आज ये कवर किया।
आज मुझे ये टॉपिक कवर करना है, आज मुझे करंट अफेयर में 1 घंटा ये टॉपिक कवर करना है, मैथ में 1 घंटा ये टॉपिक कवर करना है, जीके में ये टॉपिक कवर करना है बस। और जब शाम को सोते हो तो उस टाइम ये सोचो कि मैंने पूरे दिन में आज क्या-क्या पढ़ लिया। मान लो किसी दिन पढ़ाई नहीं होती है तो उस दिन ऐसा सोचना नहीं, बोरिंग महसूस नहीं करना अपना। और जितना कम हो सके इधर-उधर शादियों में जाना-आना बंद कर दो, घूमना बंद कर दो, मोबाइल को अपना चलाओ आराम से जब भी टाइम मिले। अगर किसी का शाम को फ़ोन आ जाता है, कॉल पे बात करनी ही करनी है, आपने 10-15 मिनट बात कर लो, बहुत है क्या 1-2 घंटा उससे बात करनी है। बाद में होती रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी, आनी होगी तो अपने आप आ जाएगी। तो ये था टाइम मैनेजमेंट पे एक छोटा-सा वीडियो। मेरे अनुसार 4 से 5 घंटे की स्टडी इनफ होती है, तो अपने अच्छे रहो, मस्त रहो। सबसे पहले तो सोसाइटी को छोड़ दो, घरवालों के ताने हैं वो सुनते रहो, सोसाइटी गई है सीधे-सी गिराने, उसको भूल जाओ, उसका आपको दिमाग में नहीं लेना है। वो थोड़ा बहुत मोटिवेशन लेते रहो, अगर कोई आदमी उस पोस्ट पे है, तो उसका मोटिवेशन लो यार वो है तो मैं क्यों? बस ये चीज़ अपने माइंड में रखो कि वो है तो मैं क्यों नहीं? तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।